हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में स्वागत है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो जो है हमारी पार्ट 3 है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। और मैंने पेपर 1 एंड 2 की जो है वो बुक्स कंप्लीट करवा दी हैं। ये हमारा पेपर 4A है, पार्ट ए। यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं यूनिट 1 से रिलेटेड, जिसमें मैंने 131 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। उम्मीद है आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। जिन बच्चों ने नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर चैनल में देखें, और मैं उसका प्रीवियस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, प्लीज़ आप लोग वहाँ पे जाकर ज्वाइन होइए ताकि आपको PDF भी प्रोवाइड हो सके। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 32 जो कहता है कि भारत एक डैश भाषी देश है। ए एक भाषी, बी द्विभाषी, सी बहुभाषी या डी ये सभी। तो भारत एक क्या है? बहुभाषी देश है। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं होती हैं, बच्चे बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, इसलिए भारत को एक बहुभाषी देश कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो कहता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ए देवनागरी, बी रोमन, सी फारसी या डी अरबी। तो हिंदी भाषा की लिपि है, सबको पता होनी चाहिए, ए देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पता भी होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 जो कहता है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतियाँ देने का क्या उद्देश्य होता है? जब हम बच्चे को पाठ पढ़ाते हैं और अंत में जो अभ्यास और गतियाँ दी जाती हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है देने का? ए बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बी बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ देना, सी बच्चों को याद रखने हेतु सामग्री उपलब्ध कराना। इसके मैंने सी ही ऑप्शंस दिए हैं, 3 ही ऑप्शन दिए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि बच्चों को अभिव्यक्त करने के अवसर देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि बच्चे जो हैं अपनी गतिविधियों से अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकें, अपने भाव हैं, अपनी मतलब सृजनात्मकता जो उनके पास है वो सब दिखा सकें, ठीक है, अभिव्यक्त कर सकें, बात कर सकें बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 जो कहता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आज सबको पता होगा आज हिंदी दिवस है, तो सबको उसकी शुभकामनाएं। तो ए ऑप्शन 15 सितंबर, बी 16 अगस्त या सी 14 सितंबर या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि आज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन जो कहता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ए 1943, बी 1949, सी 1994 या डी 1958। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1949 में क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 जो कहता है भारत के राज्यों का निर्माण किस किस आधार पर हुआ है? ए भाषा के आधार पर, बी भौगोलिक या सी ऐतिहासिक और संस्कृति के आधार पर या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन चारों ही आधार पर हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं उनका निर्माण हुआ है। अभी जो हमारा तेलंगाना बना था वो भाषा के आधार पर ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 जो कहता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? ए महात्मा गांधी ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी ए और बी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रामचंद्र शुक्ल ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 जो कहता है कि भारत में भाषा के कितने प्रकार हैं? ए 4 प्रकार, बी 5, सी 6 या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 प्रकार हैं। बुक्स में नाम भी दिए हुए हैं, कुछ मैंने नाम डाले भी हैं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है निम्न में से कौन सा भारत का एक भाषा परिवार है? ए इंडो आर्यन, बी द्रविड़न्य, सी ए और बी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों ही जो है वो भारत की एक भाषा के परिवार का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 जो कहता है केंद्र सरकार की ऑफिशियल भाषा क्या है? ए उर्दू, बी हिंदी या सी अंग्रेज़ी या डी ये सभी। ऑफिशियल मतलब काम वाली भाषा, जो
केंद्र सरकार यूज़ में लेती है, तो वो हमारी ऑप्शन नंबर बी हिंदी है जो है वो केंद्र सरकार जो है वो उसकी ऑफिशियल भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 जो कहता है कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। ए, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बी, बच्चों के साथ भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, सी, बच्चों से किताब पढ़वाना, या डी, बच्चों के लिए परियोजना के कार्य करवाना। मतलब बच्चों का भाषा का आकलन लेना है, तो सबसे अच्छा कार्य क्या होगा कि बच्चों के साथ भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना कि बच्चा कैसे भाषा का प्रयोग करता है, वो अपने मित्रों से कैसे बोलता है, क्लास में किस किस तरह का वो वर्ड्स या शब्द यूज़ करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, तब हमें पता चलेगा अच्छे से कि बच्चा का भाषा किस तरह से कितनी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 जो कहता है निम्न में से कौन सी अंग्रेजी भाषा के पक्ष में थे। ए, नेहरू जी, बी, गांधी जी, सी, ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नेहरू जी ने अंग्रेज़ी भाषा को पक्ष में, अंग्रेज़ी भाषा के पक्ष में थे। उनका कहना था कि अंग्रेज़ी को लोगों को पढ़ाना चाहिए ताकि हमारा जो भारत का है विकास हो सकेगा, लोग और अच्छे से मतलब हम डेवलप कर सकेंगे, उनका ये मानना था। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा के हमेशा पक्ष में रहे कि वो लोगों को पढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन जो कहता है त्रिभाषा का फॉर्मूला के द्वारा दिया गया था। ए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा, बी, पटनायक के द्वारा, सी, कोठारी आयोग के द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा जो या त्रिसूत्र जिसको कहते हैं वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 जो कहता है कि केंद्र शिक्षा सलाहकार ने 1938 में बच्चों को शिक्षा किस भाषा में देने की बात को कहा है। ए, मातृभाषा में, बी, क्षेत्रीय भाषा में, या सी, दूसरी भाषा में, या डी, ए और बी दोनों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मातृभाषा में देने की बात कही है। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको क्या होना चाहिए, मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 जो कहता है कि हिंदी भाषाओं में कौन सी भाषा को रखा गया है। ए, हिंदी, बी, अंग्रेज़ी, तीन भाषाओं में, मतलब तीन भाषा जो तीन भाषा मेन त्रिभाषा सूत्र में रखा गया कि तीन भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। कौन किन को रखा गया इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ए, हिंदी को, अंग्रेज़ी को, सी, राज्य की क्षेत्र भाषा को, या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हिंदी को फर्स्ट, इंग्लिश को सेकेंड और राज्य की क्षेत्र भाषा को थर्ड। इन तीनों भाषाओं को त्रिभाषा सूत्र में रखा गया है कि बच्चों को ये त्रिभाषा सूत्र में इन तीनों भाषाओं का ज्ञान करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 जो कहता है निम्न में से कौन सा सुझाव प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए एनसीईआरटी ने दिया था। ए, बच्चों को उस भाषा से पढ़ाया जाना चाहिए जिस पर उसका पूरा अधिकार हो। बी, मातृभाषा में ज्ञान देना चाहिए। सी, प्रत्येक बच्चे की भाषा का आदर होना चाहिए, या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि ये सारे ही बच्चों ये सुझाव दिए थे एनसीईआरटी ने। आप प्लीज़ एनसीईआरटी की फुल फॉर्म जो है इंग्लिश या हिंदी में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 जो कहता है कि किसने संस्कृति को व्यवहार के लिए बंटित कार्यक्रम या अभिक्रम कहा है। ए, हॉल, बी, रॉस, सी, इनमें से कोई नहीं, या डी, ए और बी। आंसर ए इसका आंसर होगा, हॉल ने इस बात को कहा है कि संस्कृति जो है वो व्यवहार के लिए बंटित कार्यक्रम या अभिक्रम है। ये सेंटेंस उन्होंने संस्कृति के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 जो कहता है स्वराघात का क्या अर्थ है। ए, विशेष बात, बी, उद्देश्य, या सी, उच्चारण का एक राष्ट्र के लिए विशेष हो, मतलब व्यक्ति के लिए विशेष कोई उच्चारण, मतलब जो यूज़ करता हो उच्चारण। ठीक है, और डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वराघात का अर्थ होता है कि एक उच्चारण जो किसी राष्ट्र के लिए विशेष माना गया हो। ठीक है,
तो ये थे हमारे 49, ऑलमोस्ट मैंने 20 या 19 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और एनसीईआरटी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि फुल फॉर्म क्या होगी, इंग्लिश या हिंदी, दोनों में किसी में भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो और बच्चे हमसे ज्वाइन हो सकें और उनको भी वीडियो अच्छे से मिल पाए। और जिनको प्रीवियस वीडियो नहीं मिल रही है, प्लीज़ जाकर लिंक में चैनल में जाकर देखें, सारी वीडियो मिल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी, आपको आसानी से वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, थैंक यू।